दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फाइनल ईयर वालों का पूरा क्वेश्चन आंसर। अगर आपने मैंने एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था, उसे नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिए। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए थे, उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर इनको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे लेकर आया हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। मात्र इनको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आपको करना है। तो चलिए हम एक एक करके पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए आने वाला है आपके पेपर में। यहाँ पर पूछा जाएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में दिया जाएगा आपके लिए। यहाँ पर उत्तर दिया गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक युग की भाषा का नया रूप है। तो हिंदी की नया रूप है, आप यहाँ से समझ लीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या अभिप्राय है, तो हिंदी से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर लिखा है प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक युग, आधुनिक यानी वर्तमान युग, आधुनिक युग की भाषा का नया रूप है जो व्यक्ति विशेष की प्रयोजनीयता से जुड़ा हुआ है। प्रयोजन में मूलक प्रत्यय लगने से प्रयोजन मूलक पद बना है। प्रयोजन के आशय उद्देश्य से ही मूलक प्रत्यय से तात्पर्य है आधारित। अतः तो यहाँ पर अतः प्रयोजन मूलक भाषा के तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रत्यक्ष भाषा प्रयुक्त भाषा अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ इसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे विषय वस्तु संदर्भ आदि के अनुरूप परिभाषित शब्दावली एवं विशिष्ट भाषिक संरचना होती है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, दूसरे शब्दों में प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का वह प्रयुक्त विशिष्ट रूप से है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ लीजिए, आप अपने हिसाब से बना लेंगे प्रयोजन मूलक किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर लिखा प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक युग की भाषा का नया रूप है, यानी हिंदू को जो प्रयोजन और मूलक इसको जो तोड़ा गया है तो इसे प्रयोजन मूलक कहा जाता है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी प्रयोजन मूलक से आप क्या समझते हैं, विश्वविद्यालयों में उनके अध्ययन की क्यों आवश्यकता होती है। प्रयोजन हिंदी में आवश्यक एवं ऐसा विशिष्ट हिंदी में है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। वर्तमान में प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता व विश्वविद्यालयों के में अध्ययन एवं अध्यापन की आवश्यकता आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधारभूत प्रतिष्ठ में फैलाव के कारण हिंदी भाषा का उपादेश प्रचलन अनेक एवं क्षेत्रों में स्वयं सिद्ध होने के फलस्वरूप उनके नए प्रत्यक्ष रूप में उभरकर सामने आए हैं। इसके प्रयोजन मूलक हिंदी सर्वोपरि यानी हिंदी में ये सबसे बिल्कुल सर्वोपरि हो गया है, मान्य है। इसी कारण विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं अध्यापन के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी अति आवश्यक है। तो यहाँ पर अति आवश्यक है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय इतिहास, कला, ज्ञान एवं संस्कृति को सहन एवं सामर्थ्य अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतवर्ष में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण हिंदी का एक नया रूप जो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों, नवीन प्रयोग विधियों एवं पश्चिम से आई नई टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक अनेक क्षेत्रों के लिए एक विशिष्ट प्रवृत्तिपरक रूप आवश्यक है। इसी कारण विश्वविद्यालय अध्ययन एवं अध्यापन के लिए इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से पूरी नॉलेज आपकी यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि प्रयोजन मूलक किसे कहते हैं, तो इसका आप अच्छी तरह समझ लेंगे। अब तो प्रयोजन मूलक हिंदी का ही बिल्कुल अच्छी तरह से जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है उसी को प्रयोजन मूलक कहा जाता है, यानी जो वर्तमान में प्रयोग किया रहा है उसी को प्रयोजन मूलक, यानी प्रयोग अभी हाल जिसका प्रयोग कर रहे हैं हिंदी भाषा को उसको प्रयोजन मूलक कहा जाता है। चलिए यहाँ पर लिखा है भाषा संस्कृति की संबाधित स्पष्ट कीजिए। भाषा और संस्कृति के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। भाषा शब्द का अर्थ है बोलना। संस्कृत में भाष शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। किसी भी देश का प्रतिबिंब उस देश की संस्कृति और भाषा होती है और भाषा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं आपका कोई राष्ट्र नहीं, अर्थात भाषा का विकास राष्ट्र का विकास है। हमारी राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई है और प्राचीन काल से आज तक वह विविध रूपों में व्यवस्थित होकर सांस्कृतिक छटा बिखेर रही है। भाषा संस्कृति की संवाहिका है एवं भाषा और संस्कृति दोनों का संबंध अटूट है एवं परस्पर पूरक है। भाषा के बिना संस्कृति का कोई महत्व नहीं है एवं संस्कृति के बिना भाषा महत्वहीन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद प्रयोजन मूलक ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अब बिना पढ़े जल्दी से जल्दी आपके लिए पूरा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से जल्दी वीडियो को रोक कर आप पूरा पढ़ते चलें। तो और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप पूरा घर पर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा नया। तो यहाँ पर देखिए मानव और कंप्यूटर में अंतर भी है। मानव सजीव है या मशीन है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस प्रकार कंप्यूटर के भौतिक स्वरूप भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिए गए हैं इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक भी मिस ना करें। कामकाजी हिंदी में क्या तात्पर्य है? विविध उपयोग। तो यहाँ पर लिखना है कामकाजी हिंदी प्रयोजन मूलक, जो प्रयोग होता है उसे प्रयोजन मूलक कहा जाता है, हमने बता ही दिया आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए राजभाषा है, संचार भाषा है, माध्यम भाषा है, मातृभाषा माता जो माता पिता से सीखी गई, राष्ट्रभाषा जो इस एक राज्य में होती है या राष्ट्र में होती है, राष्ट्रीय भाषा है राजभाषा, तो राजभाषा राज्य की होती है, राष्ट्रीय भाषा देश की होती है। तो यहाँ पर ग्राम भाषा तो आप जानते हैं, माता पिता भाषा नहीं माता पिता की भाषा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं देखिए, कंप्यूटर के गुण संक्षिप्त में विवरण कीजिए। कंप्यूटर की विशेषताओं को गति यहाँ पर विशेषता, तो यहाँ पर सब कुछ कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। याद रखने की शक्ति, कंप्यूटर में सारी बातें चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो संग्रहित करके रखता है तथा बाद में कभी भी किसी भी सूचना को आवश्यक पड़ने पर उपलब्ध कराता है तथा वह सूचना बहुत वर्षों के बाद भी उतनी ही शुद्ध रहती है जितनी वह पहले दिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए विश्वसनीय कंप्यूटर की याद रखने की शक्ति व शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है। कंप्यूटर में जुड़ी हुई सारी क्रियाएं विश्वसनीय होती हैं और वह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है। 10 वर्ष से अधिक समय के बाद भी यह अपनी मेमोरी में से डेटा को बिना किसी परेशानी के तुरंत हमें दे सकता है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, पूरे पेपर अच्छी तरह देख लीजिए। तो यहाँ पर देखते चलें। ये रहा आपका सरकारी पत्र वाला, तो यहाँ पर देखिए कार्यालय वाला, यहाँ पर देखेंगे आप सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र वाला। तो यहाँ पर इन सभी को देख लीजिएगा, अंतर दिया गया है सरकारी पत्र के, तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको व्यावसायिक एवं व्यवहारिक में अंतर, तो यहाँ पर देख लीजिए व्यवहारिक, तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिए पत्र वाले में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर विशेषताएं पूछी जाएंगी, तो विशेषताएं भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर इसे भी आप देख लीजिए किस प्रकार बनाना है ना बनना। डॉक्टर APK गुप्ता पद्मा संयुक्त संचालन मध्य प्रदेश भोपाल को सुनिश्चित अग्रहित
अरब सचिव तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, तो यहाँ पर आपको विभाग द्वारा आपको विषय बताना था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर व्यवहारिक पत्र बताना है किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, वीडियो रोक कर आप देखते चलें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पढ़ना पड़ेगा जब आप कुछ कर सकोगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आज ही पढ़ लो थोड़ा जितना पढ़ सकें। और आपका पेपर प्रारंभ है, तो आप पेपर अपना देना पेपर देने जा सकते हैं। कोई भी आपसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप ना दें पेपर। तो कल मिलेंगे अच्छे पेपर में। कितना लिखा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आकर फिर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, आशा करेंगे आप पूरा पेपर देखने के लिए इच्छुक होंगे और पूरा पेपर आपने देख ही लिया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको लिए ऐसा लगता है समझ में आ रहा है, तो पत्रकारिता यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका समाचार और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जो पेपर आ रहे हैं इतिहास की और राजनीति को, समाजशास्त्र की, सभी की आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज भी नहीं है तो इसके माध्यम से आप इंपोर्टेंट के साथ साथ पूरे ही क्वेश्चन ही समझ लीजिए। पूरे सीरीज के ही आपके पास क्वेश्चन है, एक भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो आपने ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पेपर इसी प्रकार हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। बस अब ये बात है कि थोड़ी टाइम हो गया है ज़्यादा। अगर हम अगले पेपर की हम अगले आपके लिए बहुत ही जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें थोड़ा पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे मुझे लगे कि हाँ इतने बच्चे हैं पढ़ने के लिए, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे डालना चाहिए इस सब के लिए। ठीक है, तो टेलीविज़न के बारे में रखना है, संचार साधन के बारे में बताना है आपको। इसके बाद आगे पूछा गया है, तो इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी फिल्म क्या है, फिल्म का क्या मतलब होता है, फिल्म मीडिया का संचार। तो यहाँ पर फिल्म मनुष्य की भावनाओं को प्रकट करने वाली मीडिया का एक संचालित संचार है, माध्यम है, जिसके लेखन, दृश्य कल्पना, रूप तो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता, अछूत नारी जागृता, अन्याय, शोषण, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संविदावाद जैसे राष्ट्र कल्याण की इस प्रश्न पर जन जन की जागृति है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन भी ताज़े समाचार, तो इनको भी देख लीजिएगा। इंटरनेट, तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिएगा। इंटरनेट से लाभ क्या होते हैं, तो यहाँ पर हानि क्या होती है, इनको भी देख लीजिएगा। राजभाषा एवं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा राजभाषा प्रवृत्ति के दिया गया है। फिर यहाँ पर विज्ञापन भाषा प्रवृत्ति के दो साधारण विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम करता हूँ। BA फाइनल वालों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। एक मैंने मॉडल पेपर भी बनाया था, उसको भी देख लीजिए। अगर आपने तीनों पेपर देख रहे हैं तो समझ लो जितने का आपका नंबर का पेपर आएगा पूरा भर जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।